कोरोना संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा पूरे देश को डरा रहा है। अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन संकट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इलाज के लिए तरस रहे मरीजों की बेबसी की तस्वीरें किसी को भी रुला देने के लिए काफी हैं। तो दूसरी ओर शमशान घाटों से लेकर कब्रिस्तानों तक से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो महामारी के खौफ को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के सारे उपाय अब तक नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि इस महामारी को मात देने के लिए कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो कहीं नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो रहा है। दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लग चुका है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला हो चुका है और अब महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला हो चुका है। बेलगाम होती कोरोना महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अब टोटल लॉकडाउन की तैयारी में है। कैबिनेट की बैठक में एक सुर में लगभग सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में टोटल लॉकडाउन लगाने को कहा और जल्द फैसला लेने की अपील की, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। देखिए, पिछली बारी जब लॉकडाउन हुआ था तो एकदम ही अचानक से सोच विचार नहीं किया गया था और लॉकडाउन हुआ था। इस बारी हमने जब जो नए नए गाइडलाइंस लाए हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते लाए। हमने ना तो बसेस बंद की है, ना तो ट्रेन बंद की है। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का होगा कि किसी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं। आने वाले कुछ ही घंटों में आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। बताया जा रहा है कि बुधवार रात 8 बजे से महाराष्ट्र में टोटल लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई। संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र में 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। किराना, फल सब्जियों की दुकानें, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, खाने पीने की दूसरे वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के लिए खोली जा सकेंगी। कृषि उपज मंडी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुले होंगे। रेस्टोरेंट और ई कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी की परमिशन रात 8 बजे तक रहेगी। कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र में पहले से ब्रेक द चेन अभियान चल रहा है, लेकिन कर्फ्यू के बावजूद भी संक्रमण बेकाबू है। महाराष्ट्र में एक दिन में 58,924 नए केस सामने आए। इस दौरान 351 लोगों की मौत भी हुई। पाबंदी के बावजूद मुंबई भी लगातार कोरोना की चपेट में है। बीते 24 घंटे में यहां 7,381 नए केस आए। मुंबई में एक दिन में 58 लोगों की जान चली गई। मुंबई से सटे वसई में तो पॉजिटिविटी रेट 60% से ज्यादा हो गया है। लिहाजा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार अब पूरे सूबे में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का मूड बना चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़े सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और यही वजह रही कि उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में सबसे पहले धारा 144, उसके बाद नाइट कर्फ्यू और बाद में मिनी लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए। लेकिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया कि अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में कड़ा लॉकडाउन होगा। जिस तरह से राज्य में संक्रमित मरीजों के आंकड़े जनता के लिए सबसे खतरनाक थे, वहीं सरकार की नींद भी उड़ा रहे थे और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने अगले 15 दिनों तक पूर्ण रूप से कड़े लॉकडाउन का निर्णय लिया है। क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन जिस तरह से अभी ऐलान कर दिया कि अगले 15 दिन तक लॉकडाउन होगा, आप समर्थन देते हैं? समर्थन तो नहीं देते हैं, क्योंकि क्या मालूम है, अभी किसी का जॉब नहीं है, किसी को ये गरीब आदमी उसमें जा रहे हैं ना। गरीब आदमी को जॉब नहीं है तो क्या करेगा, खाएगा क्या, पिएगा क्या? रोजी रोटी भी अहम होती है। हर इंसान का जॉबलेस हो गया है,
अभी नए जॉब के रहे तो रोजी रोटी मिलेगी। इसमें अभी पूर्ण रूप से अगर लॉकडाउन होएगा तो अभी मामले जो बढ़ रहे हैं थोड़ा कंट्रोल तो हो सकते हैं। कोरोना के प्रकोप से यूपी भी बेहाल है। महामारी को काबू में करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कल ही हाई कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था, जिसे योगी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में योगी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने साफ किया है कि संक्रमण को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम हो सकते हैं सरकार के द्वारा वो सभी कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे हम सख्ती की बात करें या फिर अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की बात करें। वीकेंड लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर राज्य में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश ये भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1000 और 10,000 की जाए। जो लॉकडाउन की बात की जा रही है 2 दिनों का पूरा जो है बंदी रहेगी, शाम को रात को पूरी तरह से बंदी रहेगी। लोग अनुसरण करें, खुद इसको माने, मास्क अवश्य पहने। 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम मास्क पहनने से हर व्यक्ति की सॉल्व हो सकती है। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो घर से बाहर न निकले, पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं, निकले तो मास्क जरूर लगाएं। कोरोना से चरमराए हेल्थ सिस्टम को देखते हुए राजस्थान में 22 अप्रैल से 21 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू की जाएगी। सूबे में 19 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लग चुका है। गहलोत सरकार ने इस लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमाघर और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। वहीं होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। मजदूरों का पलायन ना हो, इसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा। इंडस्ट्रीज को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। लेकिन लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों का पलायन भी देखने को मिल रहा है। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। राजस्थान में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लिहाजा राजस्थान सरकार ने अहम फैसला लेते हुए जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है, यानी 15 दिन का लॉकडाउन लगाया है। जिस तरह पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो पलायन की तस्वीरें देखने को मिली थी, क्या इस बार भी राजस्थान में ऐसे हालात बन रहे हैं? इसकी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जानने के लिए हम पहुंचे हैं वीकेआई एरिया, विश्वकर्मा इंडस्ट्री एरिया, जो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक एरिया है। यहाँ हम पता करेंगे क्या वाकई पलायन हुआ है, अन्य राज्यों से काम करने वाले कुछ मजदूर यहाँ से गए हैं या अभी टिके हुए हैं। लेबर में आज भी भय है, ऐसा नहीं लेबर का पलायन यहाँ से नहीं हुआ। लेबर आज भी पलायन कर रही है, लेकिन अब कल के बाद में जब से मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने निर्णय लिया है कि इंडस्ट्रीज को बंद नहीं करेंगे, तब से हम लोगों ने लेबर को रोकने की कोशिश की है और किसी हद तक सरकार की इस निर्णय से हम लोग सफल हो पाए। झारखंड में भी एक हफ्ते का अघोषित लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया। सीएम सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 22 से 29 अप्रैल तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का फैसला लिया गया है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सभी जरूरी सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और कुछ निजी कार्यालय खुले रहेंगे। खेती, खनन और निर्माण कार्य की गतिविधियां जारी रहेंगी।
धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश बैन रहेगा। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। बसें और मिनी बसें 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी। बाजार भी एक दिन बंद रहेंगे और एक दिन खुलेंगे। तो बेड्स बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और न्यू मेडिकल कॉलेजेस में, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लग रहे हैं। तो वो हम मुझे लगता है कि कोई 15-20 लोकेशंस पर हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स तैयार होंगे जल्दी से जल्दी विद इन नेक्स्ट 1 वीक। उससे भी हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की तादाद जो है उसमें लगभग कोई 1-1.5 हज़ार का इजाफा हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार ने भी कई नई पाबंदियां लगाई हैं। केरल में मंगलवार से 2 हफ्तों के लिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है। इस दौरान सिनेमा हॉल सिर्फ 7:30 बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक ट्यूशन सेंटर्स इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन ही चल सकेंगे। जहां तक संभव हो सरकारी विभागों की मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। जरूरी सेवाओं को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। सरकारी विभागों की सभी परीक्षाओं को 2 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मणिपुर सरकार ने भी राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सूबे के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार की ओर से जारी आदेश में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि नाइट कर्फ्यू कब तक प्रभावी रहेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।